हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो थोड़ा सा कोल्ड की वजह से मेरा जो गला है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट करना। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलूँगी कि दुनिया में एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे से समझती है और जानती है। अपने बच्चे की कमज़ोरी हो, चाहे अपने बच्चे की ताकत हो, अपने बच्चे की कमियां हो, चाहे अपने बच्चे के गुण हों, माँ अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है। और शायद इसीलिए जब सचिन की तबीयत ख़राब हुई तो उनकी मम्मी ने अपने छोटे बेटे और बड़े बेटे दोनों के ही हेल्थ कंडीशंस हम लोगों के सामने शेयर करते हुए सचिन का एक वो वाला साइड भी बताया जो सिर्फ एक माँ को पता होता है। हमेशा से सचिन को हमने लड़ते झगड़ते, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते, कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते, कभी रिएक्शन वालों से लड़ते, कभी किसी से लड़ते झगड़ते देखा है। और यहाँ से हमें ये पता है कि वो हैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वोकल हैं, लेकिन उसके अलावा वो रियल लाइफ में और क्या है ये उनकी मम्मी ने बताया। और वो है कि वो सेंसिटिव भी हैं, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते, तकलीफ़ को झेल नहीं पाते, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी कमज़ोर पड़ जाते हैं और चीज़ों को संभाल नहीं पाते। ये उनकी मम्मी ने अपने बेटे का हमें एक नेचर बताया। उसके हिसाब से आज 2 दिन हो गए हैं, कोई भी व्लॉग अभी तक सचिन का नहीं आया, मनीषा का कोई नहीं आया। मनीषा के इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशंस के रील्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इससे पहले 2 वीडियोस मनीषा ने डाली थी। एक डाली थी मनीषा ने रात के समय अपने यूट्यूब चैनल में, जो अगेन 15-20 मिनट के अंदर उन्होंने डिलीट कर दिया, जहाँ पे उसने अपनी ऑडियंस को ये बताया था कि मैं और हम बहुत जल्दी आके वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई। उसके बाद वो शॉर्ट वीडियो डिलीट हो जाता है। उसके बाद कल भी मनीषा ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करी थी। बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रही थी, टूटी हुई लग रही थी, सैड लग रही थी। जिन भी तमाम लोगों ने वो स्टोरी देखी होगी उन्होंने देख के समझ लिया होगा, जहाँ पे वो ये बोल रही थी कि कोलैबोरेशंस मैं नहीं कर पाऊँगी। बहुत सारे करवा चौथ वगैरह के कोलैबोरेशन पड़े हैं, तबीयत ठीक नहीं है, मन नहीं है, तो जितने भी कोलैबोरेशन मैंने लिए हैं मैं सबका पैसा रिफ़ंड कर दूंगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो कि किस किस के पेमेंट है, मैं सबकी पेमेंट रिफ़ंड कर दूंगी क्योंकि मैं कोलैबोरेशन नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद कुछ देर तक ये स्टोरी वहाँ पे रही और कुछ देर के बाद ये स्टोरी भी वहाँ से डिलीट हो गई। इस पूरी हेल्थ इश्यूज़ के चक्कर में उनका प्रोफेशनल और उनका पर्सनल दोनों ही चीज़ें हैम्पर हो रही हैं, क्योंकि घर वालों के हिसाब से दोनों की ही तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इंस्टाग्राम से रील डिलीट करने का मतलब ये है कि उन्होंने जो रिफ़ंड और रिटर्न की बात करी थी वहाँ से उन्होंने वो माइंड अपना चेंज कर दिया, या ये हो सकता है कि आउट ऑफ प्रेशर या आउट ऑफ इमोशंस मनीषा ने वो पोस्ट कर दिया हो और बाद में जब फैमिली ने डिस्कशन किया होगा तो उसके बाद मनीषा ने वो हटा दिया कि जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। हालांकि आंटी हर वीडियो में कुछ भी बताने से मना कर रही हैं, वो यही बोल रही है कि जो भी चीज़ है वो सचिन लोग खुद बताएंगे, हम अपनी वीडियो में नहीं बताएंगे, जो भी होगा वो लोग बताएंगे। और तबीयत ख़राब है ये हम मान रहे हैं कि तबीयत ख़राब है, बिल्कुल तबीयत ख़राब है, लेकिन तबीयत ख़राब के साथ साथ इस वक्त पे सचिन घर पे भी हैं, मनीषा भी है। थोड़ा सा ऑडियंस चिंतित हो रही है और ऑडियंस के प्रति देखो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप थोड़ा सा अपने मुंह से अपडेट कर दो, कम्युनिटी पोस्ट कर दो। कम्युनिटी पोस्ट करने में बहुत ज़्यादा कोई एनर्जी नहीं लगती है, एक छोटा सा शॉर्ट डाल के बता दो, क्योंकि तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तरह तरह की बातें मतलब तरह तरह की बातें, और जिन बातों में कुछ लोग विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन हर लिखी हुई बात सच नहीं होती। मैं आप लोगों को बार बार अपनी वीडियो में बताती हूँ ये बात, हर लिखी हुई बात सच नहीं होती। सचिन को लेके भी बहुत तरीके की ह्यूमर्स फैलाई जा रही हैं, यहाँ पे मनीषा को लेके भी फैलाई जा रही हैं कि रिश्ता टूट रहा है, तलाक हो रहा है, फॉलो अनफॉलो कर दिया है। ना तो कोई रिश्ता टूट रहा है गाइज, ना ही कोई तलाक वलाक हो रहा है, भगवान ना करे ऐसा कभी भी किसी की भी साथ हो। दूसरी बात, किसी ने किसी को अनफॉलो नहीं किया है,
मुझे नहीं पता कि कौन सी आंखों से जिन्होंने भी ये चीज़ें लाया है, कौन सी आंखों से देख के लाया है। आप जाके ना, मैं ये बोलूँगी कि इस समय पे जितनी भी खबर चल रही है ना, उन खबर को सुनने के बाद एक बार जाके अपने एंड पे क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो। कोई किसी ने किसी को अनफॉलो नहीं किया है, सब अपनी अपनी जगह पे जैसे फॉलो थे वैसे ही फॉलो हैं। सिर्फ इस समय पे ये अपडेट है कि सचिन की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उनको एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। आज आंटी ने वीडियो में ये भी बताया कि उनको टाइफाइड की शिकायत भी हो रही है, लीवर में उनके प्रॉब्लम बता रहे थे, टाइफाइड की शिकायत बता रहे थे, जॉन्डिस का भी प्रॉब्लम बता रहे थे। तो बैक टू बैक उनको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ एक साथ हो गए हैं। और रही बात मनीषा की, तो मनीषा थोड़ा सा, जिस तरीके से सचिन सेंसिटिव है ना, इसी तरीके से मनीषा भी बहुत सेंसिटिव है। और आप लोगों को पता है कि सचिन को लेके वो बहुत ज़्यादा, अगर आप उसे इनसिक्योर बोलते हो तो इनसिक्योर से ज़्यादा वो सचिन को लेके पॉजेसिव भी है, प्यार करती है। और अपने ही बंदे को इस हालत में देख के किसी भी वाइफ को ना तो हंसने का मन करेगा, ना ही बोलने का मन करेगा, क्योंकि उनकी मम्मी ने बताया ना कि सचिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब में घबरा जाते हैं और उस वक्त पे उनको उनकी मम्मी ही संभाल पाती है, और अगर वाइफ है तो अब वाइफ ही संभाल पा रही है। सो यहाँ पे दोनों की ही तबीयत ख़राब चल रही है। लेकिन उस बीच में ये रील्स क्यों डिलीट हुई, ये शॉर्ट क्यों डिलीट हुए, इस चीज़ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात श्योर है कि मनीषा ने दोनों चीज़ें करी थी, शॉर्ट डाला डिलीट कर दिया, रील डाला डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मनीषा का कमेंट सेक्शन जाके आप देखोगे तो मनीषा को तरह तरह की बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जो कि मिलना भी चाहिए। वो लड़की बिल्कुल प्यार डिज़र्व करती है और बहुत अच्छी लड़की है, बहुत हिम्मत वाली लड़की है। कुछ लोग उसे सेंसिटिव बोलते हैं, तो यस, हेल्थ वाइज सेंसिटिव हो सकती है, लेकिन जितना झेलने की कैपेसिटी उसके अंदर है ना, जितना पेशेंस उसके अंदर है, शायद नहीं होगा किसी के अंदर। वो पेशेंस है जो उसका दिखता है, और वो प्यार भी है जो अपने परिवार के लिए उसका दिखता है। तो यहाँ पे मनीषा को कुछ कमेंट्स आए हैं, इंस्टाग्राम की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे मनीषा को कमेंट करा जाता है, मनीषा एक ऐसा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करती है जो उसको बहुत प्यार दे, उसकी सारी बातें माने, मन उसका हर कदम में साथ दे। यह नहीं कि तुम बाहर वालों के लिए, अपनी बहनों के लिए अपनी पत्नी को बिना गलती के भी उस पर ब्लेम डाल दो। अपनी पत्नी का अपमान करो, अपनी पत्नी को इग्नोर करो, अपनी पत्नी को छोड़ कर जाओ। अब क्या जो तुम्हारी बहन तुम्हारे परिवार के ऊपर थी, ऐसा एक कमेंट है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट हैं। मनीषा सचिन को सफलता की सीढ़ी है, मनीषा सचिन की सफलता की सीढ़ी है, जो और उसी को नवरात्र में अंशु दे रहा है, और उसी को नवरात्र में आंसू दे रहा है। तो क्या काम की माता रानी, मतलब मैं आगे पढ़ना भी नहीं चाहती। ऐसे कमेंट्स मनीषा के इंस्टाग्राम पे मैंने देखे हैं कि ऐसे कमेंट मनीषा के इंस्टाग्राम पे आए हैं जिसमें आप, उनके हस्बैंड बीमार हैं और आप उस वक्त में उसकी वाइफ को ही उसके हस्बैंड के खिलाफ बोल रहे हो। क्या इस चीज़ को मनीषा अप्रिशिएट करेगी? आपको लगता है कि इस जेस्चर को मनीषा अप्रिशिएट करेगी कि उनके पति इस समय बीमार हैं, उनको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे आप उनके पति की बुराइयाँ करते हुए अगर एक बीवी की तारीफ़ कर रहे हो? तो इस बात पे मनीषा ने पहले भी बोला था अपने एक व्लॉग में, एक वीडियो में, कि अगर मेरे पति की बुराई करके आप लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हो तो मुझे ऐसी तारीफ़ नहीं चाहिए। कोई भी बीवी अपने पति के लिए बुराई नहीं सुनेगी। यहाँ पे दोनों की हेल्थ इश्यूज़ हैं और अब उनकी लाइफ पहले से बहुत बेटर है। जब से वो अपने ससुराल में आए हैं, अपने पेरेंट्स की छत्र छाया में आए हैं, उनकी लाइफ पहले से काफ़ी सेटल है। हर कोई इंसान एक टाइम पे गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों से सीखता भी है और उन गलतियों से सुधार भी लाता है अपने अंदर। तो अभी उन दोनों की लाइफ सही चल रही है, और उस सही चलती हुई लाइफ पे हमें उनकी लाइफ और सही कैसे करनी है, हमें शायद उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ये फोकस नहीं करना चाहिए कि हम उनकी लाइफ में और कैसे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। जो हो गया वो हो गया। किसी की मदद करना बुरा नहीं होता, किसी से रिश्ता बनाना बुरा नहीं होता। दोस्त के भी रिश्ते होते हैं, भाई बहन के भी होते हैं। एक रिश्ता होता है जो परमात्मा से हमें मिलता है, एक रिश्ता होता है जो इंसान खुद बनाता है, और हर रिश्ते के प्रति हमारी लॉयल्टी हमें प्रूव करनी चाहिए। तो गलत बात नहीं है, कोई रिश्ते बनाना गलत बात नहीं है, उन रिश्तों को निभाना भी गलत बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर वाइफ को किसी चीज़ से ऐसा फील हो रहा है कि मैं अगर लेफ़्ट ओवर फील कर रही है, इग्नोरेंस फील कर रही है, तो वहाँ पे ये भी फाइंड आउट करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। और आई थिंक अब
उन्होंने ये प्रॉब्लम फाइंड आउट कर दी है और अब उनकी लाइफ सब कुछ सही चल रहा है। अब जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों का आई थिंक हमें वेट करना चाहिए कि दोनों आज कल परसों जब भी उनका सही स्टेट ऑफ माइंड हो वो तब आके अपनी ऑडियंस को बताएं कि वो किस कश्मकश में हैं, क्यों इतने ज़्यादा परेशान हैं, क्यों डिस्टर्ब है। लेकिन उससे पहले कोई भी नरेशन मत बनाइए, कोई भी कहानियाँ मत बनाइए। दोनों पति पत्नी को अलग करने की बात तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो अलग नहीं होने वाले हैं। उनके पेरेंट्स अभी हैं और उनकी मम्मी अपने बच्चों के रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। वो हर जगह पे खड़ी हो जाती हैं जहाँ पे उनके बच्चों के ऊपर बात आती है। अपने मुँह से उनकी मम्मी अपने बच्चों को कुछ भी बोल ले, बट व्हेन इट कम्स टू अदर कि कोई बाहर का उनके बच्चों को कुछ बोल रहा है तो हमेशा उनकी मम्मी ने अपने बच्चों के लिए स्टैंड लिया है। हमेशा उनका सारा परिवार आपको ऐसा दिखा है, ऐसा परेशानी में। फॉर एग्जाम्पल उनकी बहन बेंगलोर रहती है। बहुत सारे लोगों को बहन के आने जाने से भी दिक्कत हो जाती है कि पता नहीं इंटरफेयर करती है मायके में। मायके में अगर दुख में आप बोल रहे हो बहन को कि आना है, जाओ देखो, अच्छी बात है ना, तो सुख में बहन क्यों नहीं आ सकती? पहली बात तो ये बहन बेटा, भाई बहन, बेटा बेटी, इन चीज़ का डिफरेंस अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। एक बहन को भी उतना ही हक होता है, एक बेटी को भी उतना ही हक होता है अपने मायके में आने का जितना एक बेटे को होता है। उसका जब मन करे वो तब वहाँ आ सकती है, उसका जब मन करे वो तब वहाँ रह सकती है, जो मन करे वो खा सकती है, क्योंकि उस पूरे घर पे बेटी का भी उतना ही बराबर हक होता है जितना एक भाई या एक बेटे का होता है। तो यहाँ पे अपनी भाभी की, अपने भाई की तबीयत ख़राब सुनने के बाद वो भी वहाँ से अपने 2 बच्चों के साथ अपने भाई से मिलने का पूरा प्लान बना चुकी हैं और अपने भाई से मिलने के लिए जल्द से जल्द आ रही हैं। तो उनकी मम्मी अपने सारे बच्चों के बीच में ना एक बहुत अच्छी जो रस्सी का काम करती है, एक ऐसी डोर का काम जो वो टूटने नहीं देंगी, और अपने बेटे बहू के रिश्ते को तो वो कभी भी टूटने नहीं देंगी। और वो हर उस जगह पे खड़ी मिली हैं जिस जगह पे उनके बेटे बहू के ऊपर बात आई है, और शायद उन्हीं के इंटरफेरेंस के बाद उनके बेटे बहू का रिश्ता थोड़ा सा सही हुआ है और आने वाले टाइम में आई एम श्योर सही हो जाएगा। सो प्लीज़ आप मनीषा को इस तरीके के कमेंट्स मत करिए। वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है और इस समय पे हमें डिस्टर्ब करने वाले कमेंट्स नहीं करने चाहिए। थोड़ा सा उसको मोटिवेट करने वाले कमेंट्स दो, अप्रिशिएट करने वाले कमेंट्स दो। अपने रिश्ते के लिए उसको और मोटिवेट करो कि अपने रिश्ते पे और अपना 100% दे, और डेफिनेटली उनका रिश्ता बहुत खूबसूरत तरीके से सामने आएगा। सचिन के बिना मनीषा अधूरी है, मनीषा के बिना सचिन अधूरा है। सचिन के साथ मनीषा का नाम लिया जाता है, मनीषा के साथ सचिन का नाम लिया जाता है। दोनों को एक साथ में पहचाना जाता है, अलग अलग दोनों में से किसी की इंडिविजुअलिटी नहीं है, और अलग अलग दोनों बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं। जहाँ पहचान है दोनों की साथ में है, जहाँ पसंद करते हैं दोनों को साथ में ही पसंद करते हैं। तो इस जोड़ी को भगवान हमेशा बना के रखे। और मैं जानती हूँ कि आप सब लोग भी मनीषा को बहुत प्यार करते हो। कल मैंने आप लोगों के सब के कमेंट्स पढ़े थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मनीषा के लिए आप लोगों के दिल में इतना प्यार है, इतना सॉफ्ट कॉर्नर है, और यही चीज़ हमें इंसान बनाती है। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि इंसानियत सर्वप्रथम। तो यहाँ पे भी इन दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते को डेफिनेटली ठीक होना ही पड़ेगा, और ठीक है, सब कुछ ठीक है। बस थोड़ा सा तबीयत का इश्यूज़ है, वो भी आने वाले 1-2 दिन में सॉर्ट हो जाएगा। तो वो लोग वीडियो में आके हमें बताएंगे। अगर वो कंफर्टेबल हुए तो आके हमें बताएंगे, अगर कंफर्टेबल नहीं हुए तो आके वो जो बताएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वो चीज़ माननी पड़ेगी। क्योंकि जो चीज़ वो दिखाएंगे नहीं वो हम बोल नहीं सकते, जो वो बताएंगे नहीं वो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ उतना बोल सकते हैं जितना हम देखेंगे या जितना हमें बताया जाएगा। बाकी आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों का क्या कहना है। सचिन और मनीषा के रिश्ते को तोड़ने की बात मत करो यार, जोड़ने की बात करो, ऐसा मत करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।